मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम केशवदास के द्वारा रचित वंदना में सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना को समझेंगे। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं आज हम केशवदास के द्वारा रचित सरस्वती वंदना को। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। यहाँ आप प्रसंग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर माता सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। तो अर्थ देख लेते हैं। माता बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। क्या मति का मतलब होता है बुद्धि। केशवदास जी कहते हैं कि जगत माता सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, संसार में ऐसी किसकी बुद्धि है जो इनकी उदारता का वर्णन कर सके। फिर से दोनों लाइन देखिए। जगत माता सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी किसकी बुद्धि है जो इनकी उदारता का वर्णन कर सके। अगली लाइन देखिए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं ना काहुलई। प्रसिद्ध देवता, सिद्ध ऋषि, तपस्वी, क्या किया सबने। कहीं कहीं हारे सब कहीं ना काहुलई, सब कह कह कर हार गए पर कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कह सका। फिर से देखिए तीसरी चौथी लाइन। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, यानी प्रसिद्ध देवता, सिद्ध ऋषि, तपस्वी सभी कह कह कर हार गए किंतु कोई भी इनकी उदारता का वर्णन नहीं कह सके या नहीं कर सके। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास काहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं भविष्य में, वर्तमान काल में और भूतकाल में भी इनकी उदारता का वर्णन किया गया किंतु कोई भी इनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। फिर से देखिए। भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल में भी इनकी उदारता का वर्णन किया गया, फिर भी कोई भी इनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। पति बने 4 मुख, पुत्र बने 5 मुख, नाति बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। इनके पति ब्रह्मा ने 4 मुखों के द्वारा, इनके पुत्र शिव ने 5 मुखों के द्वारा और इनके पोते कार्तिकेय ने 6 मुखों के द्वारा इनकी उदारता का वर्णन करना चाहा, फिर भी वह इनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। फिर से देखिए अंतिम 2 लाइन। इनके पति ब्रह्मा जी ने 4 मुख के द्वारा, इनके पुत्र शिव ने 5 मुखों के द्वारा और इनके पोते किसने, कार्तिकेय ने कितने मुख के द्वारा, 6 मुखों के द्वारा इनकी उदारता का वर्णन करना चाहा, फिर भी वह इनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अर्थ समझ आ गया है। तो चलिए विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, साथ ही क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। केशवदास की जो भाषा है वो क्या है, हमने जीवन परिचय में पढ़ा है, क्या है, ब्रज भाषा है। साथ ही कौन सा रस है, शांत रस है। चलिए हम अगली वंदना देखते हैं। पुरुष पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, माफ कीजिए, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को। पूर्ण पुराण, पुरुष पुराण परिपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर केशवदास ने यहाँ पर श्री राम की वंदना की है। ठीक है, तो फिर से पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को। उक्ति यानी उपाय। क्या कहते हैं केशवदास जी, कोई उक्ति बताए ना बताए, कोई उपाय बताए ना बताए
किंतु श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। फिर से देखिए दोनों लाइन, कोई उक्ति बताए ना बताए किंतु श्री राम कैसे हैं, पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। दर्शन देत जिने दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुगति को। दर्शन यानी होता है दर्शन देना, एक दर्शन का मतलब होता है स्वरूप को समझना। नेति नेति यानी न इति यानी मैं कुछ नहीं जानता। वेद यानी भेद, वेद यानी क्या होता है, वेद माफ कीजिए, वेद का अर्थ होता है जो साहित्य हमारे वेद पुराण। भेद यानी होता है रहस्य, जुगति यानी उपाय। दर्शन देत जिने दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुगति को कहते हैं जिन्हें श्री राम दर्शन देते हैं वह भी उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। तीसरी लाइन क्या है, जिन्हें श्री राम दर्शन देते हैं वह भी उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुगति को, इसीलिए वेद भी न इति कहकर उनके रहस्य को वही छोड़ देता है। फिर से तीसरी और चौथी लाइन कि जिन्हें श्री राम दर्शन देते हैं वह भी उनके दर्शन को या स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वेद भी क्या करता है, न इति कहकर उनके रहस्य को, उनके भेद को वही छोड़ देता है। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत ना डरत पुनरुक्ति को। पुनरुक्ति यानी होता है बार बार। कवि केशवदास जी कहते हैं कि यह जानकर, क्या जानकर, कि बिना राम के भजन के क्या होगा, बार बार इस संसार में जन्म लेना होगा। क्या कहते हैं कि बिना राम के भजन के क्या करना पड़ेगा, बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसी डर से मैं क्या करता हूँ, अनुदिन यानी प्रतिदिन, इसी डर से मैं प्रतिदिन श्री राम का नाम रटते रहता हूँ। फिर से देखिए क्या कहते हैं केशवदास कि यह जानकर कि बिना राम के भजन के क्या करना पड़ेगा, बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रात दिन श्री राम का नाम रटते रहता हूँ। रूप देहि अणि माही, गुण देहि गरि माही, भक्ति देहि मही माही, नाम देहि मुक्ति को। क्या कहते हैं कि उनका रूप तो क्या करता है, अणिमा शक्ति प्रदान करता है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, उनका जो रूप है वो हमें क्या करता है, अणिमा सिद्धि या शक्ति प्रदान करता है। उनका गुण हमें गरिमा सिद्धि प्रदान करता है। भक्ति हमें महिमा सिद्धि प्रदान करती है। किंतु उनके नाम से ही हमें क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। फिर से अंतिम 2 लाइन देखिए, श्री राम के रूप से क्या प्राप्त होता है, अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। उनके गुण से गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी भक्ति करने पर हमें महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु उनके नाम मात्र से क्या होता है कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह हमने सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना देखा। अब इसका विशेष भी देख लेते हैं। श्री राम वंदना का पुरुष पुराण और पुरुष पुराण परिपूरण, इसमें क्या होगा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दर्शन देत जिने दर्शन समझे ना, तो एक दर्शन का मतलब दर्शन देना, दूसरे दर्शन यानी स्वरूप को समझना। एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, हर बार अर्थ अलग अलग है। कौन सा अलंकार होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेति नेति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ में क्या होगा, ब्रज भाषा और कौन सा रस, शांत रस। तो इस तरह आपको दोनों वंदना आसानी से समझ आ गई होगी। और यदि आपको 12th क्लास के हिंदी के सिलेबस में अगर कुछ भी समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो परेशानी है या आपको जो समझना है मैं जल्दी से जल्दी उस पर अपना वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।